जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि पूजा के बाद ये पहला क्लास मेरे द्वारा लिया जा रहा है। जो कि बहुत ही लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि कहाँ चले गए हैं, तो थोड़ा परेशानी था तो इसके कारण आ गए हैं। और एक बात ऐसी है कि जैसे हमारे ग्रुप के जो मतलब करंट अफेयर्स जो करवाते थे जो भैया, उनका जो सुंदर जी नाम था, तो वो उनके साथ थोड़ा परेशानी हुआ है कि यहाँ से जब घर जा रहे थे उस समय बछवाड़ा स्टेशन जो है वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के मतलब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो कि बछवाड़ा स्टेशन पर उनका बैग जो है वो ट्रेन में ही छूट गया था और वो बाहर चले गए थे ट्रेन में छोड़ करके। उसके बाद दोबारा जब ट्रेन लगी हुई थी तो आए तो वहाँ पर बैग उनका नहीं मिला था, और बैग में जो सारा उनका डॉक्यूमेंट था और कुछ पैसा वैसा भी था और कुछ बुक भी था। तो डॉक्यूमेंट से किसी को कुछ होना जाने वाला नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि फिर से डॉक्यूमेंट निकलवाना पड़ेगा और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट उसमें था। तो जिन लोगों को ये मिला होगा और जो समस्तीपुर या बेगूसराय के आसपास के लोग होंगे उनसे वो थोड़ा इस पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दे करके अगर पता लग सके तो ग्रुप में ज़रूर इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। और ग्रुप में इन्फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ से सारा आपको नंबर ग्रुप पर मिली, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर नंबर आपको दिया ही हुआ है, वहाँ पर से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर मिल जाए तो उन लोगों को विशेष इनाम के तौर पर भी दिया जाएगा, जो कि मतलब उनको अगर परेशानी होगा, वो परेशानी से अगर बच जाते हैं तो उनको उनके तरफ से कुछ इनाम भी दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्योंकि डॉक्यूमेंट की बात है, अगर पैसा वैसा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बनाने में कितना परेशानी होता है सभी स्टूडेंट को पता ही है। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो कल का अब स्टार्ट करते हैं क्लास, जो है कल का क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन था भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो ये अहमदाबाद में स्थित है। और इसका सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, पहला जवाब आया है धनंजय यादव का, जो कि बक्सर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद गौतम कुमार का जवाब अहमदाबाद गुजरात से ही जवाब आया है, और सोनू कुमार का जवाब एक आया है, और एक अमित कुमार का समस्तीपुर से जवाब आया है, और एक राधा कुमारी का जवाब पश्चिम चंपारण से जवाब आया है। इन सभी दोस्तों ने बहुत ही अच्छा जवाब भेजे हैं, जो कि इसका सही आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। और ये गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हो जाएगी। और गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। और सीएम जो अभी वर्तमान में गुजरात के हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल है, और वहाँ के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत हो जाएंगे राज्यपाल के रूप में। और राज्यसभा की सीट है तो वहाँ पर राज्यसभा की सीट गुजरात में 11 को हो जाएगा, और लोकसभा की सीट 26 है। और विधानसभा की सीट भी है तो वहाँ पर 182 विधानसभा की सीट है। और वहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत ही अच्छा मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और ये 182 मीटर फीट में ऊँचा है। और उसके बाद यहाँ पर स्टेडियम भी है गुजरात में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे क्रिकेट के मामला में सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो कि इससे पहले इसका नाम जो था ये सुभाष चंद्र मोटेरा स्टेडियम ही था, मोटेरा स्टेडियम नाम था। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और माधवपुर मेला एक है जो कि गुजरात में ही लगता है, अहमदाबाद में लगाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये भी 2023 में जो लगा है, ये अहमदाबाद में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मतलब मनाया गया है। तो उसके बाद जो है क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर से स्टार्ट होगा, जो कि पूरा करंट अफेयर्स आज का जितना भी बनेगा उसको लेकर के आए हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और जो लोग नए अभी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जो ऑन कर ले, ताकि जो भी क्लास आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा वो क्लास आपको तुरंत अपने आप मिल जाएगा। और इसके लिए आप मतलब नया एग्जाम को देखते हुए करंट अफेयर्स का भी डेली अभी 200 क्वेश्चन का डेली करवाया जा रहा है, जो कि आज से स्टार्ट किया गया है। तो डेली इस प्रकार से भी मतलब करंट अफेयर्स जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स एसपीडी का वो पूरा करवाया जाएगा। और उसके बाद जो करंट अफेयर्स का स्पेशल रूप से जो जैसे जैसे पूछा जाएगा और जैसे एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा उसी अनुसार से करवाया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में एएलपी का सभी लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो एएलपी का भी स्पेशल रूप से उसमें भी मतलब इसी ग्रुप डिस्कशन में भी जोड़ा जाएगा उसको भी, और कुछ जोड़ दिया गया है। और साथ में अगर कुछ आप लोग को भी मतलब ध्यान में होगा ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से मतलब कुछ इसमें भी ऐड कर दिया करें तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से मतलब आप लोग कई बातों को संज्ञान में रखा जाएगा और क्लास को चलाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब करंट अफेयर्स की तरफ देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है कौन सा रहा है? 41, ठीक है, 41वां स्थान रहा है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये तीनों देश जो है ना प्रथम
आइसलैंड तीसरा है। आइसलैंड जो है ना तीसरा हो गया। आइसलैंड है तीसरा। बताइएगा इसमें चीन का स्थान जो है ये कौन सा है? 148। ठीक है 148 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 80वां स्थान है। सिंगापुर के वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थरमन मुत्रा बने हैं अभी वर्तमान में। बताइए भूखमरी सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान में? 111। शांति में कौन सा स्थान है भारत का? 126। और खुशहाली में कौन सा स्थान है? 126 ही। और खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। ठीक है 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा रैंक हो जाएगा। ठीक है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है 40वां ही हो जाएगा। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां हो जाएगा। ठीक है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भजन लाल शर्मा। और वहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं? मतलब पहले ही थे जो राज्यपाल कलराज मिश्र हो जाएंगे राजस्थान के। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और ये राजस्थान में जो ये विश्वकर्मा योजना जो शुरू किया गया ये कितने वर्षों के आयु के लिए मतलब दिया गया है? 60 प्लस। ठीक है 60 प्लस से ऊपर के आयु को प्रति माह जो है वो कितना राशि दिया जाएगा? 2000। अभी जो है वर्तमान में इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है उसके द्वारा? 60 से लेकर के 100 तक मनुष्य के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। और इसमें सरकार जो है ना 400 सरकार देगी और उसके बाद यही जोड़ करके 2000 का माह जो है वो 60 साल पूरने के बाद दिया जाएगा। मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई है? 17 सितंबर 2023 से। और विश्वकर्मा योजना जो है किनके जन्मदिन से शुरू हुआ है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनका जन्मदिन जो है 17 सितंबर को ही है इसलिए वो शुरू किया गया था। उनके जन्मदिन पर ही शुरू किया गया था। विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है। ठीक है बताइए राजस्थान में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? दुइया गो है। कौन कौन सा है? ये केवलादेव हो जाएगा और एक सांभर झील यही दोनों है। और बिहार में जो है ये कितना रामसर स्थल है? मात्र बिहार में जो कि कौन सा है? कांवर ताल झील। कहाँ स्थित है ये? बेगूसराय में स्थित है। जो कि बेगूसराय में ही अभी बैग चोरी हो गया है ध्यान दीजिएगा उसको भी। आगे बताइएगा भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो है ये कौन बना है? रामगढ़ बिस्तारी। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। 53वां कौन बना था? रानीपुर। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। 54वां कौन बना? रानी दुर्गावती। ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है अभी वर्तमान में कितना रामसर स्थल है? 80। इससे पहले कितना था? 75। 5 को जो बढ़ा है ये कौन कौन राज्य में बढ़ा है? तमिलनाडु और कर्नाटक। 3 को जो है तमिलनाडु में बढ़ा है और 2 को जो है वो कर्नाटक में बढ़ा है। टोटल 80 अभी वर्तमान में हो गया। ठीक है बताइए रामसर 2 को बढ़ा है कर्नाटक में 3 तो ना 16 से 14 से 16 हो गया। अच्छा ठीक तमिलनाडु में 2 है और कर्नाटक में 3 है। ठीक है 5 को टोटल बढ़ा है। टोटल 80 हो गया अभी। अगला क्वेश्चन आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया। वैलेंटाइन डे दिवस कब मनाते हैं? 14 फरवरी। आदित्य L1 जो था सूर्य के लिए जो अध्ययन करने के लिए भेजा गया था ये कब छोड़ा गया था? 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। किस यान से छोड़ा गया था इसको? ठीक है PSLV C57 से इसको छोड़ा गया था। और ये पहुंचा कब है? 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। ठीक है और LV M3 से M4 से क्या छोड़ा गया था? चंद्रयान 3। ये कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2008। 22 था ना 22 जुलाई 22 अक्टूबर। ठीक 22 अक्टूबर था। 22 अक्टूबर 2008 को ही छोड़ा गया था चंद्रयान फर्स्ट को। और चंद्रयान सेकेंड को कब छोड़ा गया है? 19 में छोड़ा गया है जो कि PSLV C25 से छोड़ा गया था। नहीं C25 से तो मंगलयान को छोड़ा गया था। मंगलयान C25 से छोड़ा गया था। मार्क थर्ड से जो है ना ये इसको छोड़ा गया था। ठीक है अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये मतलब पहला देश बना है भारत बना है। और ये कब पहुंचा है? 23 अगस्त को पहुंचा है। 23 अगस्त 2023 को ही पहुंचा है। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बताइएगा और ये जो जहाँ पर जो पहुंचा है उस स्थान का क्या नाम रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे? ये ग्रीस के हो जाएंगे। ठीक है ग्रीस के। बताइए पहला ओलंपिक जो खेल आयोजन किया गया था
उसका आयोजन कब हुआ था, पहला ओलंपिक? आधुनिक की बात हो जाएगी तब होगा 1896। ऐसे जो है 776 ईस्वी पूर्व में खेला गया, और आधुनिक ओलंपिक हो जाएगा तब 1896 में पहली बार हुआ था। ठीक है, बताइए 75वें गणतंत्र दिवस जो अभी वर्तमान में मनाया गया है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? एमुनुएल मैक्रोन। ये कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है ना, राष्ट्रपति ना थे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्या हुआ? ग्रेवियल अटल। ठीक है, ग्रेवियल अटल जो है ना वहाँ के प्रधानमंत्री फ्रांस के हो जाएंगे। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सी नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ कमेटी जो था इसका गठन कब हुआ था? 1894 में गठन हुआ था, और पहली बार जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था आधुनिक रूप से 1896 में। और बताइए वर्तमान में अभी ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। ठीक है, थॉमस बाक ही हो जाएंगे। और ओलंपिक जो हुआ था इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन अभी वर्तमान में कहाँ आयोजित किया गया है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, और घग्गर नदी जो है एकमात्र प्रवेश करने वाली किस राज्य से बहती है? यही हरियाणा से ही बहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। और कुरुक्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया, इसका सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार राज्य जो रहा है, ये कौन सा राज्य रहा है? असम राज्य। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने? चंपई सोरेन। किसका स्थान लिया है ये? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जब ये क्या मतलब इन पर भूमि पर विवाद हो गया था, जिसके कारण इन पर लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, छापा मारा गया था, इसके कारण उसको हटाया गया था। बोले G20 में अभी वर्तमान में कुल कितने देश शामिल हैं? 19 को देश हो जाएगा, और 2 संगठन है। 2 कौन कौन सा संगठन है? एगो हो जाएगा यूरोपीय यूनियन और एगो हो जाएगा अफ्रीकी यूनियन हो जाएगा। अफ्रीकी यूनियन में कुल कितना देश है? 55 देश है अफ्रीकी यूनियन में। हाँ ठीक है, G20 का स्थापना जो हुआ था 1999 में हुआ था। और G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 18वां भारत में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में किया गया था। और 19वें क्रम का किसको अध्यक्षता मिला? ब्राजील को मिला। ब्राजील के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? लुल्ला डी सिल्वा, उन्हीं को अध्यक्षता दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी वर्तमान में किसे दिया गया है? रामभद्राचार्य और एक और थे गीतकार थे गुलजार को दिया गया है। दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और ठीक है, रामभद्राचार्य जो है संस्कृत के हो जाएंगे, और गीतकार जो थे वो उर्दू के गुलजार हो जाएंगे। ठीक है, और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? दामोदर मोज्जे को मिला था। 56वां किसे मिला था? नीलमणि फुक्कन को दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर गुरु। कब दिया गया था? 1965। 18 नहीं, 1965 में दिया गया था, और मलयालम में दिया गया था। और इसमें कुल कितना राशि दिया जाता है इनाम के रूप में? 11 लाख रुपया दिया जाता है, और बांगो देवी की मूर्ति की प्रतिमा भी दिया जाता है। ठीक है, बांगे देवी की। और साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जो है वो किसे कहा जाता है? यही ज्ञानपीठ पुरस्कार को ही साहित्य का सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। बताइए 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती। किस लिए मिला है इसको? यादें यादें और यादें, याद 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 बस याद रह जाती है, मतलब वही तर्ज पर कर रहे हैं, जैसे यादें यादें और यादें के लिए ही इनको दिया गया है। ठीक है निक्की जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा सरस्वती सम्मान अभी वर्तमान में किसे मिला है? शिव शंकरी को दिया गया। और ये किस लिए दिया गया है? सूर्यवंशम के लिए दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी वर्तमान में किसे मिला है? संजीव जी को मिला है। ठीक है, और ये किस लिए दिया गया है? मुझे पहचानो पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा बुकर पुरस्कार अभी किसे मिला है? पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच को दिया गया है द प्रोफेट सॉन्ग के लिए, है ना? ठीक है, बताइएगा भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीत करके इतिहास रच दिया है? ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अभी वर्तमान में कितने लोगों को दिया गया है? 2 व्यक्तियों को दिया गया। कुल कितना राशि मिलता है इसमें? 25 लाख रुपया मिलता है। और किन किन व्यक्तियों को दिया गया है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक है, और दोनों व्यक्तियों को कुल कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद पुरस्कार
का पहले नाम के मतलब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। और इसका नाम कब चेंज हुआ है? 29 अगस्त 2021 को चेंज हुआ है, जो कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय 6 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। 23 जून को मनाया था। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाया था। ठीक है, बताइए 19वां एशियन गेम जो शुरू हुआ था, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? चौथा। कुल कितना पदक के साथ? 107। जिसमें स्वर्ण कितना था? 28, 38 और 41, टोटल 107 पदकों के साथ चौथा स्थान पर रहा था। ठीक है, आगे बताइए इसका शुभंकर क्या रहा था एशियाई खेल का? किंग लियांग चियांग था। ठीक है, और चीन में ही इसका आयोजन किया गया था। और पैरा एशियन जो हुआ था चौथे क्रम का, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? उसका भी वांगजू चीन में ही हुआ था। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? 5वां। कुल कितना पदक के साथ? 111 पदक के साथ 5वां स्थान रहा था। ठीक है, और फेई पक्षी जो है ना, इसका शुभंकर रहा था। और लाइव किसका शुभंकर रहा था? ये फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था कतर दोहा में, जिसका आयोजन हुआ था, उसी का शुभंकर जो है लाइव रहा था। ठीक है, और किसने जीत लिया था इसको? फ्रांस जीता था। किसको हरा करके? अर्जेंटीना। और इसमें गोल्डन बैट का बॉल का पुरस्कार किसे मिला था? किलियन एम्बापे। ठीक है, किलियन एम्बापे को बॉल मेसी को दिया गया था। बॉल मेसी को मतलब मेसी को दिया गया था बॉल के रूप में, और बूट का पुरस्कार जो मिला था वो किलियन एम्बापे को दिया गया था। ठीक है, और लाइव शुभंकर रहा था। फ्रांस हार गया था, इसमें अर्जेंटीना जीता था। सही है, चलिए ठीक है। बताइए टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, ये कहाँ में आयोजन हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। किस क्रम का ये आयोजन हुआ था? ये 32वां क्रम का हुआ था। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? 48। कितना पदक के साथ? 7 को। 1, 2 का 4 हो जाएगा। 1 स्वर्ण था, 2 हो जाएगा रजत, और 4 जो है वो कांस्य पदक रहा था। ठीक है, स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? नीरज चोपड़ा, जिसका संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से, भाला फेंक से हो जाएगा। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भी टोक्यो जापान में हुआ था। किस क्रम का ये था? ये 16वां था। वो 32वां हो जाएगा, ये 16वां हो जाएगा। और इसमें कितना पदक मिला था टोटल? 24वां स्थान रहा था। नहीं, 19 पदक न था। 19 पदक था, 19 को पदक था जिसमें से, और ये 24वां स्थान रहा था इसका। 48वां उसमें हो जाएगा, और 44वां ये पैरा वाला में हो जाएगा। हाँ, वही 24 नंबर। 48 24 बोल रहे, उसका आधा। आगे बताइए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर जो है ये क्या रहा है? उज्ज्वला। ये प्रथम क्रम का हुआ है। ये कहाँ में आयोजन हुआ है? नई दिल्ली। और प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा रहा है। बताइए अभी वर्तमान में मैच फिक्सिंग आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के मामले में 17.5 वर्ष का सजा जो है वो किसको सुनाया गया? ये रिजवान जावेद को सुनाया गया। ये किस देश के खिलाड़ी है? यूके, ब्रिटेन का, जो कि खिलाड़ी यूके का हो जाएंगे। यूके ब्रिटेन वही ना हुआ। 17.5 वर्ष का जुर्माना लगाया। अब तो वो खेल नहीं पाएंगे। 18 वर्ष के बाद वो तो रिटायर हो जाएंगे। बताइए 2024 का आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? मिचेल स्टार्क। किस देश खिलाड़ी है ये? ऑस्ट्रेलिया। कितना करोड़ में खरीदा गया है? 24.75 करोड़ में। विजेता टीम को कितना राशि मिलता है? 20 करोड़ मिलता है। 20 करोड़ आईपीएल की विजेता टीम को मिलता है, लेकिन 24.75 करोड़ में खरीद लिया गया। ज्यादा, जितने से भी ज्यादा खरीदा गया। समझ रहे हैं ना? जितना जीतेगा ना, मतलब आईपीएल को जितना जीतेगा उससे भी ज़्यादा में खरीदा गया मिचेल स्टार्क को। 20 करोड़ रुपया ही मिलता है मतलब विजेता टीम को, लेकिन 24.75 करोड़ में क्या? हाँ, 20 करोड़ है। विजेता को 20 करोड़ है, 12.5 करोड़ जो है ना उप विजेता को दिया जाता है। और दूसरे स्थान पर जो है वो किसको खरीदा गया है? पैट कमिंस को खरीदा है। पैट कमिंस को कितना में खरीदा गया है? 20.5 करोड़ में खरीदा गया। और इसको किसने खरीदा है? पैट कमिंस को। पैट कमिंस को हैदराबाद ने खरीदा है, और मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने खरीदा है। ठीक है, जो कि ये शाहरुख खान के मतलब मालिक हो जाएंगे। मालिक है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं। शाहरुख खान ऐसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। और वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया था? आईसीसी सचिन तेंदुलकर। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। और आईसीसी का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1909 में गठन हुआ था। और बीसीसीआई गठन हुआ था वो 1928 में हुआ था। और ग्रेग बर्कले जो वो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में?
रोजर बिन्नी कौन से क्रम के हैं? 36वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। और चयन समिति के अध्यक्ष जो है भारतीय क्रिकेट के, वो कौन है? अजीत अगरकर को बनाया गया, ठीक है। और एशियाई क्रिकेट जो हुआ था वर्ल्ड कप का, एशियाई क्रिकेट जो हुआ था उसके अध्यक्ष इसे बनाया गया है, जय शाह को बनाया गया। और एशियाई क्रिकेट जो खेला गया था उसके विजेता कौन रहा है? भारत रहा था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पर हुआ था। श्रीलंका को हराकर भारत 10 विकेटों से जीत लिया था, ठीक है ना। आगे बताइए, नल्ला में हुआ था लेकिन नल्ला में खेलने के लिए नहीं गया था इंडिया। अब आगे बताइए, अभी वर्तमान में जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, इसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के जीता है? भारत को ही हरा करके जीत लिया है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था, ठीक है। बताइए, विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन जो प्रारंभ हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? नेपाल में। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रामचंद्र पडोल है, समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। और राष्ट्रीय पंचायत जो है वो क्या है? संसद का नाम। जातीय संसद कहाँ का है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिला था? 1971 में मिला था। और इसको पाकिस्तान ने मान्यता कब दिया था? 73 में दिया था। 74 चलिए ठीक है, 74 में पाकिस्तान को ने इसको मान्यता दिया था, बांग्लादेश को। और भारत से सबसे लंबा सीमा जो है वो किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर का है? 4096 किलोमीटर। सबसे बड़ा राज्य जो है कौन लगता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? सीवी आनंद बोस हो जाएंगे। राजधानी कहाँ है पश्चिम बंगाल का? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। बताए, ब्रिक्स 2024 का जो आयोजन किया जाएगा, मतलब हो गया ना? ब्राजील होगा, जो कि ब्राजील करता लेकिन रूस करेगा। ब्राजील को G20 का जो मिल गया ना अध्यक्षता, इसके कारण आगे बढ़ा दिया गया, रूस करेगा इसका अध्यक्षता। बताइएगा, ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कुल कितना देश हो गया है? 10 गो हो गया था, लेकिन 11वां देश जो बना था वो कौन हटा? अर्जेंटीना, ठीक है ना। अर्जेंटीना ही हटा है, जिसकी राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? ला प्लाटा नदी किनारे बसा हुआ। ब्रिक्स में कुल देश जो है वो कौन कौन से देश हैं? मतलब देश का नाम टोटल पूछे, 10 गो देश है ना। ब्राजील, रूस और आई से मतलब इंडिया, चीन, और उसके बाद साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इथोपिया। ये सभी टोटल 10 देश हो जाएंगे। और मिस्र भी है, मिस्र एक है। और अर्जेंटीना जो है ना, ये बाहर हुआ है, उसमें शामिल हुआ था लेकिन बाहर हो गया है अभी। आगे बताइएगा, सार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? काठमांडू हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और ये नेपाल में स्थित है इसका। बताइए, नेपाल की सीमा बनाने वाला भारत में कौन कौन से राज्य जो है नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है? 5 गो राज्य। कौन कौन सा? ठीक है, बिहार, यूपी और उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। वो पश्चिम बंगाल छूट गया ना, पश्चिम बंगाल 5 गो है। बताइए, सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायरस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है? विश्व बैंक। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बग्गा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। और विश्व बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 45 में। 44 का एक्ट था और 45 में हुआ था। 45 में विश्व बैंक। विश्व बैंक 45 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमंग। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक हो जाएगा राजधानी, ठीक है। और आगे बताइएगा, सिक्किम जो है इसका गठन कब हुआ था? 1975 में। किस कमिटमेंट एक्ट के तहत हुआ था? 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसका आयोजन किया गया था। और कौन सा राज्य बना था ये? 22वां। गोवा कौन सा राज्य बना था? 25वां। कब बना था? 1987 में गोवा राज्य बना था। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हो जाएंगे। और गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे। बताइए, सिक्किम कंचनजंगा जो है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कोक बेरक जो है, कोक बेरक, ये कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा मनाया जाता है। फेस्टिवल है, यही ग्रुप डी में पूछा था हमको, कोक बेरक जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। हून फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? N वीरेंद्र सिंह, ठीक है, N वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे। आगे बताइएगा,
भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जो है वो क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? पुदुचेरी है, जो कि ये 238 है शायद, और 292 उसका है, मतलब 82 है ना, ओवरऑल में पूछ रहे हैं। पहला स्थान पर केरल है, दूसरा स्थान पुदुचेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये कोलकाता में हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पहला बार इसका आयोजन किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में हाल ही में किसे मिला है? वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? द रॉकेटरी को दिया गया है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बनी थी? भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया बनी थी। बताइए किस राज्य ने सुपरफास्ट को हाल ही में किस सुपरफास्ट को पद्म विभूषण से प्राप्त किया गया है? हाल ही में किस सुपरफास्ट चिरंजीवी को दिया गया है ये पद्म विभूषण जो दिया गया ना, चिरंजीवी को मिला है ना, सुपरफास्ट लिख दिया है इसको। अच्छा ठीक है, आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला खिताब किस देश ने जीता है? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है, बर्लिन हो जाएगा। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? ये प्राबोवो सुबियांतो को मिला है सबसे ज्यादा, वही जीते हैं। दूसरा बताइए, 500 टेस्ट क्रिकेट में 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, अश्विन बने हैं। और अभी वर्तमान में जो है ये क्या कहता है, टेस्ट सीरीज जो हो रहा था इसका मतलब किसको हरा करके भारत ने जीत लिया? अभी 2-1 से जीता, आगे बढ़त बनाए हुए हैं, इंग्लैंड को हरा दिया। T20 प्लेयर ऑफ मतलब इंग्लैंड को 2-1 से आगे बढ़त बना लिए हैं, सीरीज जीत चुके हैं। बताइए T20 का पुरस्कार जो है T20 क्रिकेट के लिए वो किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को मिला है। और वनडे में किसे मिला है? विराट कोहली। और टेस्ट में किसे मिला है? उस्मान ख्वाजा। ये कहाँ का खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप कितने बार जीता है? 6 बार जीता है। 6ठा बार किसको हरा के जीता है? भारत को ही हरा करके जीता है। इसका शुभंकर क्या रहा था क्रिकेट का? क्रिप्टो वर्ष रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसमें नॉकआउट जो हुए थे, मतलब क्या नाम था नॉकआउट का ये क्या कहते हैं, टाइम आउट का शिकार जो बने थे वो कौन व्यक्ति बने थे? एंजो मैथ्यूज बने थे। और ये वर्ल्ड कप जो हुआ था इसमें पुरस्कार जो मिला था, ये क्या कहते हैं, सर्वाधिक रन बनाने का जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? विराट कोहली को गोल्डन बैट का पुरस्कार दिया गया था। गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला था? मोहम्मद शमी को। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला था? ट्रेविस हेड को मिला था। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार विराट कोहली को मिला था। मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1992 से हुआ। और पहली बार किसे मिला था ये पुरस्कार? ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को मिला था। और सचिन तेंदुलकर ने कौन सा पुस्तक लिखे हुए हैं? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे लिखे हैं। और टेस्ट सीरीज ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह हो जाएंगे। ठीक है, युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। और एक सौरव गांगुली जो लिखे थे क्या, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो है वो सौरव गांगुली के द्वारा लिखा गया है। और सर्वाधिक छक्का जो है लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? ये रोहित शर्मा के पास ही है। ठीक है, और बताइए ये टेस्ट वर्ल्ड कप में डेब्यू मतलब पहले ही डेब्यू मैच में 2 बार, एक ही मैच में 2 बार दोहरा शतक लगाने वाले व्यक्ति दूसरे कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल जो है भारतीय टीम के दूसरे बने हैं। और इससे पहले पहला व्यक्ति जो थे वो कौन बने थे? बीनू माकंडो बने थे। बीनू माकंडो जो कि 1955-56 में 2 बार यही डेब्यू करने के क्रम में ही दोहरा शतक लगाए थे बीनू माकंडे, और एक सीरीज में, और एक सीरीज में ही दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल ने भी लगाए हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। अब जो है ये सार संग्रह जो है ये सभी एग्जामों को नस्ते नाबूद करेगा बिहार का, जो कि सीरीज है, तो स्पार्क पब्लिकेशन का है, इसको अब ले लेते हैं जो है। बताइए सैंडविच द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? किस द्वीप में सैंडविच द्वीप स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। और हवाई द्वीप किस देश में? अमेरिका में हो जाएगा। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन हो जाएंगे। ठीक है, और राजधानी कहाँ है अमेरिका का? वाशिंगटन DC। अमेरिका आजाद कब हुआ था? 1776 में था, 4 जुलाई 1776 को हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, ब्रजभूमि
थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान। भूटान को ही जाना जाता है, ठीक है। और 1000 झीलों का भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को जाना जाता है, ठीक है। आगे बताइए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जो है ये किस भाग में रखा गया है? भाग 4 का 1 में कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ना रूस से लिया गया। डीपीएसपी जो है ना वो लिया गया है आयरलैंड से, समझ गए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से है, और ये मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। बताइए मूल कर्तव्य जो है ये अनुच्छेद कितना में है? 51 का 1 में हो जाएगा। 51 के 1 में हो जाएगा। डीपीएसपी कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 तक में हो जाएगा। समान सिविल संहिता जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। किस राज्य में लागू है ये? एकमात्र गोवा राज्य में अभी लागू है, ठीक है। उत्तराखंड लागू करने के लिए मतलब प्रस्तावित किया है। बिल पास है। आगे बताइए, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? 124 के तहत हुआ था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये अधीनस्थ न्यायालय, ये किस अनुच्छेद में है? 129 अनुच्छेद में हो जाएगा, ठीक है। अभिलेख न्यायालय वही हुआ। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन बने थे? सुकुमार सेन हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। वोट डालने की न्यूनतम उम्र जो है वो कितना है? 18 साल है। और चुनाव लड़ने के लिए जो होता है गांव में, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल हो जाएगा। राज्यसभा के लिए कितना है? 30। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 साल हो जाएगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 25 साल हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना है? वो भी 35 साल ही हो जाएगा, ठीक है। सभी 35 है, 30 हो जाएगा राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए। विधान परिषद के लिए 30 चाहिए। आगे बताइए, भारतीय समाज सेवक संघ के स्थापना किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु हो जाएंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? यही जीके जी के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी 1905 में। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कर्जन हो जाएंगे। आगे बताइए, जय हिंद का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सत्यमेव जयते जो ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस ने कहां में एक सरकार का गठन किए थे? सिंगापुर में। कब किए थे ये? 1943 सरकार का गठन किए थे। और फौज जो किए थे वो 42 में। और फौज की स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष थे, घोष है, ठीक है। घोष हो जाएंगे। घोष ही होंगे। बताइएगा, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाना वो किसका उदाहरण है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ या जरूरत का नियम हो जाएगा, ठीक है। और नाव जो मतलब नाव जो चलता है और उसमें जो क्या कहते हैं पीछे जो आ जाता है सटने के बाद, तो वो कूदने के बाद जो पीछे जाता है, पीछे किस कारण से जाता है? ये थर्ड लॉ के कारण जाता है। और न्यूटन का किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है? प्रथम से। परिभाषा प्रथम से और दूसरा से व्यंजक मिलता है, तीसरा से प्राकृतिक संबंध मिलता है। आगे बताइएगा, अलवार जो थे वो किस संत के मतलब माने जाते थे? विष्णु के हो जाएंगे, विष्णु के, ठीक, विष्णु के उपासक हो जाएंगे। और नैनार जो है ना वो शिव के उपासक हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक किसे माना जाता है? उदयन को माना जाता है, ठीक है। और पाटलिपुत्र शहर को सबसे पहले राजधानी के रूप में किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से बने थे? मौर्य वंश के संस्थापक रहे थे। मौर्य वंश के संस्थापक वही रहे थे। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। और नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश ही आया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, भक्ति गीतों के संकलन में अमंग जो नाम दिया गया था वो किसका नाम था? अमंग, ये नामदेव का हो जाएगा। बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % होता है? 21% होता है वायुमंडल में। और ऐसे जो प्रसव शीत वायु जो होता है ना, प्रसव शीत, उसमें 16% होता है। और वायुमंडल में जो पाया जाता है वो 21%, 20.95% होता है, लगभग 21% हो जाएगा। आगे बताइएगा, नमक का घोल किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या अभी आगे बताइए, बैक्टीरिया की खोज कौन किए थे? लुबेनॉक ने। कब किए थे? 1665 में। 1665 में।
1683 में 1683 होगा ये, ठीक है 1683 हो जाएगा, जो कि ल्यूवेन हॉक के द्वारा खोजा गया था। एडवर्ड जेनर ने कुछ कहा था। आगे बताइए, रावट भाता परमाणु संयंत्र जो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में कारा, और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। नरोरा पावर जो है यूपी में है, नरोरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। आगे बताइएगा, भारतीय ध्वज में राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कुल कितना तिल्लियां हैं? 24 को तिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, घरों में जो बिजली लगाया जाता है वो किस क्रम में रहता है? समांतर का, श्रेणी क्रम में कहाँ रहता है? रोड पर जो लाइट रहता है ना, रोड पर जो झूमर लाइट जो जलता है, या रोड पर जो स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है वो जो मतलब श्रेणी में लगाया जाता है, जो कि एगो बॉल जलेगा तो सब जलने लगेगा, एगो फीज होगा तो सब फीज हो जाएगा, कौन नहीं होगा? एगो फीज होगा तो एक वो बंद होता है, आगे चलता रहेगा, आगे लाइट बढ़ जाएगा। बताइए, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ का पंख जो होता है वो कौन सा पंख का, कैसा पंख का विकास करता है? ये अभिसारी विकास होता है उसमें, और समतापी पंख भी कहा जाता है उसको। बताइए, सबसे कठोर धातु कौन सा है? टंगस्टम है, धातु के रूप में। और सबसे कठोर धातु हो जाएगा, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। तत्व में हो जाएगा तो हीरा हो जाएगा। और एक और होता है पदार्थ में प्लेटिनम हो जाएगा, पदार्थ जो होता है ना वो प्लेटिनम हो जाएगा। अब पदार्थ में हीरा है और तत्व में प्लेटिनम है, ठीक है, तत्व में, और ये धातु में हो जाएगा तो वो टंगस्टन हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? डब्लू संकेत होता है, मतलब, और इसका 58 होता है, इसमें तो क्रोमियम दिया हुआ, 74 होता है इसका परमाणु संख्या। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, और सबसे कठोर धातु क्रोमियम, यही बताए थे ना, क्रोमियम दिया हुआ। तो ठीक है, वो ऑप्शन नहीं होगा ना क्रोमियम, इसलिए टंगस्टन ले लिया होगा। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी से अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है उसमें शामिल किया जाता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में है? 14 से 18। लोक नियोजन में समता का अधिकार जो वो किस अनुच्छेद में है? 16। नौकरी पाने का अधिकार वो भी 16 ही हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, उपाधि का अंत 18 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, कौन सी ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर BMR से प्रभावित करता है? ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? ये 89वां संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएगा। और GST किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और GST जो लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ। GST यही चल रहा है। और GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि यूपी पुलिस अभी वर्तमान में जो पेपर लीक हुआ उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे बताइए। आगे जो है अब ये सामान्य ज्ञान दर्पण जो मई 2018 दिया गया था, सार संग्रह, उसको लेकर के आए हैं। बताइए, शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी हो जाएंगे। बताइए, घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक का आक्रमण हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किए थे? दंतीदुर्र। कब किए थे? 753, उसमें 52 दिए हुए, 753 ईस्वी में हो जाएगा। बताइए, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में शिव सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके नष्ट किया था? 1025 में लूटा था, ठीक है। और ये कितना आक्रमण किया था टोटल? 17वां कौन किया था? यही लूट करके ले जा रहा था, तो जाटों के विरुद्ध ये अभियान चलाया था। बताइएगा, जहां पनाह नामक नगर की स्थापना, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना जो है वो कौन किए थे? जहांगीर ने किए थे, जो कि कब किए थे ये? हुमायूं ने किए थे। हुमायूं ने किए थे, और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किए थे दीन पनाह नाम। हाँ, इसी में गिर करके मृत्यु हुआ था इनको, गिरते पड़ते पत्ते की तरह रह गए थे। लेनपुल ने कहा था क्या? मतलब इन्हीं गिरने के बाद हुआ था। 33 में ये बनाए थे, और 56 में जाके मृत्यु हुआ था गिर जाने के कारण। घोड़ा से नहीं, वो पुस्तकालय में ही गिर गए थे, सीढ़ी पर से गिर गए थे, सीढ़ी पर से भटक गए होंगे।
आँख आर बंद हो गया होगा, भटक गए होंगे। चलिए ठीक है। बताइए बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। इसके नेता कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। महात्मा गांधी के द्वारा बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया गया था सरदार की उपाधि। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसने कहा था? सी आर दास के द्वारा कहा। सी आर दास को क्या कहा जाता है? चित्तरंजन दास तो कहा ही जाता है, इसका उपनाम बोलिए। देश बंधु के नाम से, दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रूज जाने जाते हैं। ठीक है, और सी आर दास जो है वो किन के गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु हो जाएंगे। बताइए किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है वो किसके पास है? मात्र राष्ट्रपति के पास ही। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? श्री द्रौपदी मुर्मू, जो कि 1958 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है ना, 20 जून था ना, 20 जून 1958 को जन्म हुआ है। उड़ीसा के है, उड़ीसा के ये मयूरभंज जिला से संबंधित है। मयूरभंज जिला है, गांव नहीं। मुरली भरोहा गांव ये राजकुमार शुक्ला का है। पूरे मंत्रिमंडल का गठन जो है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री जो है कौन है वर्तमान में? श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम हो जाएगा। कौन से क्रम के है ये? 15वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, पूरे लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है कुल कितना होता है? 12 अब 12 होगा ना, 2 हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन 2 जो था उसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। ठीक है, बोले सार्वजनिक महत्व के किसी विषय में राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं? 143। ठीक है, 143 की तरह निक्की जी ले सकते हैं। ठीक है ना, आगे बताइएगा। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है या नहीं दे सकता? दे सकता है। ठीक है, और सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति का, सामूहिक रूप से लोकसभा का। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। कौन से क्रम के हैं? 17वें नंबर के हैं। ठीक है, 17वें नंबर के हो जाएंगे। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और अनंत श्याम अयंगर जो थे उपाध्यक्ष रहे थे पहले। ठीक है ना, आगे बताइएगा। बताइएगा संविधान सभा जब बना था उसमें महिला की सदस्य संख्या कितनी थी? 15 को महिला थे। और स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल बनने वाली महिला कौन बनी थी महिला के रूप में? सरोजिनी नायडू राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपला ने, जो कि दोनों उत्तर प्रदेश की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? 311 में किया गया है। और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की संरचना जो किया गया वो किस अनुच्छेद में है? 312 में। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की संरचना प्रस्तुत जो किया गया है वो 312 अनुच्छेद में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? 320 में किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन का किस अनुच्छेद में है? तो 315 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन जो है किया गया है। और 320 में उसका कार्य का उल्लेख किया गया है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदायों को प्रतिनिधित्व करते हैं? 331। ठीक है, 331 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व यहीं से संपन्न जो है यहीं से शुरू होता है। शुरुआत पूछ रहे थे। बताइए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है वो इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और उसका मतलब जो शपथ भी दिलाते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। आगे बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1992। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन से नंबर के हैं? 9वें क्रम का। बिहार के कौन है अभी? असमेक देवी, जो कि कहाँ के हैं? समस्तीपुर के ही है, जो कि ये समस्तीपुर के बाजार समिति के पास है। घर बाजार समिति में बनाया गया है, बाजार समिति में है। आगे बताइएगा। और अभी वर्तमान में जो भारत रत्न पुरस्कार जो समस्तीपुर व्यक्ति को किनको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत रूप में दिया गया है, जो कि समस्तीपुर के ही पावन धरती से उनका जन्म संबंधित है।
आगे बताइए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इससे कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। अभी वर्तमान में क्या नाम रखा गया है इसका? यही रामगंगा नेशनल पार्क ही रख दिया गया। इससे पहले हेली था, 1936 में इसका गठन हुआ था, और अभी वर्तमान में जो है रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और जहाज किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल। वर्षा किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और ये जो प्रक्षेपित जो किया जाता है क्या कहते हैं? बहिर्मंडल या बहिर्मंडल, उसी को कहते हैं। बहिर्मंडल हो जाएगा सबसे ऊपर। वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। सागर माथा जो है ये किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का सागर माथा नाम हो जाएगा, दूसरा नाम है सागर माथा। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा ही कहते हैं। और किस ओर से चढ़ने पर कोई सीमा में बाध्यता नहीं है? तिब्बत की ओर से चढ़ने पर नहीं है। और सबसे पहले एवरेस्ट पर कौन चढ़े थे? महिला में बछेंद्री पाल चढ़े थे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे सबसे पहली बार चढ़े थे 1953 में। और महिला में चढ़े थे 1975 में जुंको तबई। कहाँ की थी? जापान में। भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी, ठीक है ना। और 1983 में वर्ल्ड कप भारत जीत लिया था, ठीक है ना। उसी खुशी में चढ़े थे। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। पारिस्थितिक स्थायित्व मितव्ययता जो है ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और एक और व्यक्ति न थे, अमृता बिश्नोई, वो भी संबंधित थे, कर्नाटक के थे ना, और उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था। आगे बताइएगा, कौन सी भूकंप तरंग जो है सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होते हैं? होना चाहिए एल तरंग। एल ना सबसे ज्यादा होता है, वही तो कर रहे हैं, इसमें एस दे दिया। एल तरंग ही विनाशकारी होता है सबसे ज्यादा, जिसे लव तरंग बोला जाता है। और एच.डी. डब ने इसका खोज किए थे। हाँ, एस तरंग सबसे पहले पहुंचता है धरातल पर। धरातल पर सबसे पहले एस तरंग पहुंचता है, लेकिन विनाशकारी जो होता है ना वो एल तरंग ही होता है। चलिए आगे बताइएगा, हो गया, हल्ला नहीं कीजिए। बताइए, कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है? वर्षा। और वर्षा का जल जो होता है वो कौन सा जल होता है? शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल भी माना जाता है, सबसे शुद्ध वर्षा का जल ही होता है। और जल जो है शुद्धतम रूप में कितना % पाया जाता है? लगभग 2.5% ही, 2.4 या 5% है, वही 2.4-5% है। शुद्ध जल के रूप में माना जाता है 2.5%। बताइए, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? हिंद महासागर। इसका आकार कैसा है? त्रिभुज। ऐसा आकार का ना है, सॉरी, अटलांटिक का है, ऐसा आकार का, त्रिभुजाकार ही है इसका त्रिभुजाकार ही है, जो कि भारत भी है, हिंद महासागर में स्थित है। बताइए, बिहार का जो आकार है वो किस आकार का है? आयताकार का है, आयताकार आकार का हो जाएगा बिहार का आकार जो हो जाएगा। बताइए, विश्व के किस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो सबसे बड़ी है? भारत में ही हो जाएगा, ठीक है। पशुओं का देश किसे कहते हैं? भारत को ही कहा था। पशुओं का सबसे बड़ा मेला विश्व में कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में ही लगता है, जो कि ये सारण, ठीक है, सारण क्षेत्र में ही पड़ता है, सारण जिला में ही पड़ता है। आगे बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है ये कब से कब माना जाता है? जुलाई से जून में। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935। अभी वर्तमान में हेड कौन है अध्यक्ष के रूप में? शक्तिकांत दास, ठीक है ना, 25वें नंबर के गवर्नर है। और गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है लंदन बैंक ने दिया है इनको, शक्तिकांत दास को ही दिया है, बैंक ऑफ लंदन दिया। बताइए, शुष्क बैटरी में सेल में जो ऊर्जा रहता है वो किस प्रकार का ऊर्जा रहता है? रासायनिक। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा रहता है बैटरी में। नाभिकीय विकिरण में शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत होता है। अधिकतम पूछ रहे हैं, अधिकतम अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम जो हो जाएगा ना वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, मतलब हम बदल दिए थे, आंसर तो वही था, आप रटे हुए हैं तो बोल रहे हैं ना, इसलिए। बताइएगा, यदि परमाणु के तीसरी कक्षा जो बाहरी कक्षा में तीसरी कक्षा जो होती है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2, 8, 18 को होता है। और 2n स्क्वायर से निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 हो सकता है। चलिए ठीक है, लास्ट में 8 होता है। 2n स्क्वायर से सूचित क्या होता है ना, तीसरा में 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18।
अरे परमाणु की तीसरी कक्षा में जो भरा जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो कक्षा में 2n² से ही भरा जाता है, उतना ही रहता है। बताइए रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितना है? 90। हॉकी का हो जाएगा, वो 70 था, 60 हुआ था, 70 से 60 हुआ था, फिर ना 70 है, 60 हुआ था, फिर 70 हो गया है, और 90 मिनट फुटबॉल का हो जाएगा। रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस संबंधित है। आगे बताइएगा, रामनिवास रुइया चैलेंज ट्रॉफी जो है वो किससे है? ब्रिज से हो जाएगा, ठीक है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो ये कौन सी है? फीडे शतरंज का है, और IHF हो जाएगा। और हॉकी का गठन जो हुआ था, हॉकी इंडिया का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। और आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? वो भी 2012 में हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप। कहाँ में ये सरकार अभी बनाए हुए हैं? 2 जगह, दिल्ली और पंजाब। जो कि पंजाब में कौन है मुख्यमंत्री? भगवंत मान हो जाएंगे, और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? वो जम्मू कश्मीर के हैं। ये दिल्ली के हो जाएंगे, अभी अनिल बैजल न बने थे, अनिल बैजल, उसके बाद नहीं बदले हैं, वही ना है, देख लीजिए ना, हमको तो वही लग रहा है, उसके बाद शायद नहीं बदले। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। चेपक स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में। किससे संबंधित है ये? क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? लंदन में है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम लंदन में हो जाएगा। और मेलबर्न स्टेडियम जो है ना, वो कहाँ स्थित है? वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता। बिना कुमार सक्सेना दे। हाँ ठीक है, बीना कुमार सक्सेना। अभी अनिल कुमार पहले थे, इसके बाद चेंज होकर के अभी बीना कुमार सक्सेना है वर्तमान में। अभी अपडेट नहीं किए हैं लगता है। आगे बताइए, PC-DOS का कौन सा संस्करण जो सर्वाधिक लोकप्रिय होता है? ये 7वां संस्करण जो होता है सबसे लोकप्रिय होता है। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? कौन सी भाषा जो है यूनिक्स की है? असेंबली भाषा हो जाएगा। नेशनल परम सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी कहाँ स्थित है? ये पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। और नागपुर किस लिए प्रचलित है? संतरा के लिए हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा मानव अंग जो है एंजाइम के साथ हार्मोन को भी स्रावित करता है? ये अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। और मानव की दूसरी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ही हो जाएगा, दूसरी या मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं उसको। और पहली ग्रंथि कौन होती है सबसे बड़ी? यकृत हो जाएगी। यकृत का भार कितना होता है? यकृत का 140 ग्राम होता है। ठीक है, 1.5 से 2 kg होता है। और मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम या 1400 ग्राम होता है, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था? 1991 में। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946 में हुआ था, ठीक है। बताइए राष्ट्रगान को अपनाने वाला पहला देश कौन बना था? जापान बना था। जापान हो जाएगा राष्ट्रगान को अपनाने वाला पहला देश। और राष्ट्रगान गाने के लिए, भारत का राष्ट्रगान गाने के लिए कुल कितना समय अंकित मतलब गाया जाता है? 52 सेकंड। संक्षिप्त रूप से 20 सेकंड में गाया जाता है। और राष्ट्र जो वंदे मातरम जो गीत है उसको कितना समय में गाया जाता है? 65 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड हो जाएगा, इसका नहीं है। बताइए त्रिपुरा के बहुसंख्यक निवासी द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? ये बांग्ला भाषा बोली जाती है, जो कि त्रिपुरा में, ठीक है। ओडिसी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? ओडिशा का हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रखते थे? ठीक है, बीबी गिरी हो जाएंगे। भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, प्रधानमंत्री बने थे पहले ही। भारत के सर्वोच्च विधि जो है वो किसे कहा जाता है? ये संविधान को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधि यानी कानून जो है संविधान को कहा जाता है। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल प्रांत में हुआ था। और ये किसका आंदोलन था? ये
ये किसान का था, कृषक का था। और किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर। किनके जन्मदिन सम्मानित? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए। संगम काल में राजा के जन्मदिन जो होता था उसको क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। ठीक है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है किस राज्य में, किस देश में है? म्यांमार में हो जाएगा। ठीक है, बताइए महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहा था अंध महाद्वीप के रूप में। आगे बताइए। सिरोजोवा हत्याकांड जो हुआ था उससे किससे संबंधित था? ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित था। और ये कहाँ का राजकुमार था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। और कब से कब चला था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 18 तक चला था। और इसका मुख्य कारण क्या निकल के आया था? मतलब क्या इसका गठन किसका किया गया था? राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, 1920 में किया गया था। वर्साई की संधि के तहत क्या है? 1919 में वर्साई की संधि हुआ था और 20 में ये राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। और उल्लंघन कब हुआ था इसका? 1935 में। 1935 में वर्साई की संधि का उल्लंघन किया गया था। आगे बताइएगा। ये मेरे वतन के लोग पुस्तक के रचयिता कौन थे? कवि प्रदीप। ठीक है, कवि प्रदीप हो जाएंगे। बताइए पूर्व का मोती के रूप में किसको जाना जाता है? सिंगापुर, श्रीलंका को जाना जाता है। सिंगापुर भी देता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 263। अंतर्राज्यीय में 263 के तहत किया जाता है। बताइए रग्बी फुटबॉल जो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का हो जाएगा। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 15। फुटबॉल में 11 हो जाए। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या? बास्केट में 5 हो जाएगा। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 6 हो जाएगा बेसबॉल में। और कबड्डी में? अब बेसबॉल में 9 है। ठीक है, वॉलीबॉल जो है ना उसमें 6 होते हैं और बेसबॉल जो होते हैं उसमें 9 होते हैं। ठीक है, और कबड्डी में खेल की संख्या कितना होता है? 7 हो जाएंगे। ठीक है, भारत भवन के वास्तुकार जो है वो कौन बने थे? चार्ल्स कोरिया। ठीक है, चार्ल्स कोरिया बने थे। आगे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? ये 1947 में हुआ था, 4 अप्रैल। और ट्राई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। पीरी बदेला का स्थान ये लिया अनिल कुमार लोहाटी, जो कि इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं ये अनिल कुमार लोहाटी। और ट्राई का स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ है। 1997 में इसका स्थापना किया गया था। आगे बताइए। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड जो है ये कहाँ स्थित है? ये कोलवा पॉइंट महाराष्ट्र में है। कोलवा पॉइंट है ना महाराष्ट्र में। अच्छा ठीक है, चल जाइएगा आगे। ALP का फॉर्म डाल दीजिए, वहीं खत्म हो गया उसका डेट भी। पूरे शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आपका ट्रेड भी ऐसा है ना, हमको अजीब लग रहा है, कंप्यूटर से ITI किए हुए। आगे बताइएगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यवादी। और अभी वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमन्नी। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 76 के तहत होता है। ठीक है, अब जो है SPD का जो है वो रेलवे सामान्य अध्ययन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है साइंस का, उसको लेकर के आए हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। टेरिडोफाइट समूह में पौधे जो नहीं पाए जाते हैं, मतलब टेरिडोफाइट समूह के अंतर्गत कौन से पौधे नहीं पाए जाते हैं? जिसमें फूल जो होते हैं ना, फूल नहीं पाया जाता है। ठीक है, फूल नहीं पाए जाएंगे, उसी में पाए जाते। गुरुत्वाकर्षण स्थितिक ऊर्जा जो होता है, स्थितिक ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण का, वो स्थितिक ऊर्जा U बराबर क्या होता है? ठीक है, mgh हो जाएगा, जहाँ पर G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, जो कि मान कितना होता है उसका? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये त्वरण के बराबर काम करता है। बताइए लौह रंग जो होता है वो कौन कौन से रंग में लौह रंग पाया जाता है? कौन कौन से मिलाने से रंग जो लाल और भूरा रंग को मिलाने से लौह रंग प्राप्त हो जाता है? ठीक है, बताइए सरसों जो है वो सरसों का फूल जो होता है वो किस प्रकार का फूल होता है? उभयलिंगी हो जाएगा। ठीक है, बताइए आवर्त सारणी के समूहों में सभी तत्वों के जो समान गुणधर्म जो होते हैं वो कौन से गुणधर्म समान होते हैं? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आवर्त में होते हैं ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक आवर्त का पहला का अगर 1 रहेगा तो उसका सबका 1 ही रहेगा, सेम रहता है। डायलिसिस प्रक्रिया जो होता है वो किस में किया जाता है? गुर्दा के शुद्धिकरण में किया जाता है।
और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा गैस है? मीथेन गैस हो जाएगा। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को कहते हैं। और अमलगम का सूत्र क्या होता है? अमलगम, अमलगम जो होता है ना HgCl2 शायद होता है इसका सूत्र। और ये मतलब सोना को किस में घोला जाता है? एक्वारेजिया में घोला जाता है, जो कि इसका सूत्र पूछना चाह रहे थे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? HCl + HNO3 3:1 में रहता है। HCl + HNO3 रहता है। बताइए किस यौगिक में सबसे अधिक अणु पाए जाते हैं? ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं ना, उसमें पाया जाता है सबसे अधिक H2SO4 में 98 इसकी मोलरता पाई जाती है। M होता है 98 M होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहा जाता है। और संवेग बराबर क्या होता है? P = mv होता है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? kg मीटर/सेकंड mv मीटर/सेकंड ही होगा, या न्यूटन सेकंड भी हो जाएगा इसका मात्रक। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है। बताइए प्रतिवर्ती धारा जो होता है, डिस्ट धारा जिसे कहा जाता है, प्रतिवर्ती धारा, इसका खोज कौन किया था? ठीक है, निकोला टेस्ला के द्वारा खोजा गया था। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। आगे बताइएगा गतिशील होने की दिशा में एक दूसरे के लंबवत होता हुआ जो होता है उसमें कोई कार्य जो है नहीं होता है। कार्य जो होता है वहाँ पर शून्य हो जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो होता है, ये कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है? HCl होता है। जिसका सूत्र क्या मतलब नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिक्विड बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड बोला जाता है। एसिड बोल सकते हैं, लिक्विड नहीं बोलिए। बताइए शैवाल जो होता है वो किस समूह से संबंधित रखता है? थैलोफाइटा संबंधित रखता है। बताइए किसी पिंड का भार जो होता है अधिकतम कहाँ होता है? पोल पर या ध्रुव पर हो जाएगा। और न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। बताइए गर्भ निरोधक गोली जो था उसका आविष्कार कौन किया था? पिनकस ने खोज किया था। और एक अभी जो वर्तमान में निधन हो गया गर्भ निरोधक, क्या नाम था उनका? मर गए थे और ये कुछ दिन पहले, याद नहीं आ रहा है। गर्भ निरोधक जो अथी था ना, उसका अप्सरा करके नाम था। ये सहेली का जो आविष्कार किए थे उनका निधन हो गया वर्तमान। नाम नहीं याद आ रहा है उनका नाम। आगे बताइएगा कौन सा पौधा है जो बीज पैदा करने की क्षमता खो देता है? चमेली का पौधा जो है ना, ये बीज, चमेली का पौधा मतलब ये ऑप्शनेबल सब है। 31 था ना। अब जो महेश बनवाल का जो दिया गया था NCERT का, उसको भी देख लेते हैं, जो कि ये शिक्षक भर्ती के लिए हमारे जो निक्की जी बैठे हुए उनके लिए स्पेशल रहेगा। बताइए कोलकाता जो उच्च न्यायालय था इसका गठन कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और मुंबई का कब हुआ था? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों उच्च न्यायालय गठन 1862 में हुआ था। उच्च न्यायालय गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 214 ना है, 214 के तहत होता है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1884 में हुआ था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1866। अभी वर्तमान में क्या नाम रखा गया है? प्रयागराज। किस नदी किनारे बसा हुआ प्रयागराज? संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है। संगम वहाँ से नजदीक है, संगम वहीं पर है। चलिए आगे बताइएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 100 साल पूरने के बाद कौन सा उच्च न्यायालय गठन हुआ था? दिल्ली उच्च न्यायालय। कब हुआ था? 1966 में हुआ था दिल्ली उच्च न्यायालय का। और पटना हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था उच्च न्यायालय का? 1928 में हुआ था उच्च न्यायालय का। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? 1956 में हुआ। पंजाब और हरियाणा का ये 1966 में हुआ था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? 1948 में हुआ है। ओडिशा का भी 48 में हुआ है। और राजस्थान उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? 1949। और राज्य का भी गठन हुआ है, वो भी 1949 में हुआ है। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव सहाय। और एक और है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हो जाएंगे। नए ये सब बने, अभी अपडेट हुआ है नया। और मिजोरम के हो जाएंगे लाल दुआरोम। लाल दुआरोम जो कि किस पार्टी से संबंधित है? ये क्षेत्रीय पार्टी उनका है, जो कि मिजो जेडएमके करके है, जोरमथंग करके ऐसे ही पार्टी का नाम है पूरा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था?
1967 में हुआ है, और राज्य का गठन जो हुआ है ना वो हिमाचल प्रदेश का 72 में हो जाएगा। सिक्किम उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? 75 में हो जाएगा। उत्तराखंड का 2000 में, मणिपुर का 2013, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों का गठन जो हुआ है वो 2013 में हुआ है। और ये 6ठी अनुसूची में जो है किस किस राज्य को रखा गया है? एटीएम मशीन, एटीएम असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एटीएम मशीन करके याद कर सकते हैं इसको, एटीएमएम करके याद, 4 राज्य का गठन मतलब किया गया था। बताइए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है, जो कि नवीनतम उच्च न्यायालय है? ये 2019 में हो जाएगा, 25वें क्रम का हो जाएगा ये। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनाई गई है? विशाखापट्टनम। किसने घोषणा किए थे ये राजधानी बनाने का? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, निवारक निरोध के अंतर्गत जो है वो बिना मुकदमा चलाए हुए कितने समय तक मतलब किसी व्यक्ति को बंदी रखा जाता है? 3 माह तक हो जाएगा। ठीक है। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में कौन बनी थी? अन्ना चंडी बनी थी। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? ये लीला सेठ बनी थी। ठीक है, लीला सेठ बनी थी। आगे जो अब बचा हुआ है ये हिस्ट्री, लुसेंट का हिस्ट्री जो बचा हुआ था उसको भी देख लेते हैं। कौन सा था इसमें? 41। बताइए रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ठीक है। बताइए तुरानी सैनिक ने हैदर बेगा से सैयद बंधु और हुसैन खां की हत्या जो करवाई थी वो कब करवाई थी? ये 1720 में, 9 अक्टूबर 1720 में करवाया गया था। बताइए हैदराबाद की स्थापना किसने करवाया था? तुरानी के द्वारा कराया गया था। हैदराबाद की स्थापना तुरानी, और आबाद की स्थापना कौन किया था? ईरानी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और दिल्ली का स्थापना किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर नरेश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा नादिर शाह जो था वो कहाँ का सम्राट था? ईरान का सम्राट हो जाएगा। दिल्ली पर आक्रमण कब किया था ये? 1739। ठीक है, 1739 में किया था। बताइए ईरान का नेपोलियन किसे कहा था? नादिर शाह को ही कहा जाता है। ठीक है। नादिर शाह लगभग कितने करोड़ की धनराशि शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त हाउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर के फारस लौट गया था? ये 70 करोड़ का धनराशि था उस समय, 1700 में, समझ रहे हैं ना, 70 करोड़। बताइए तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन बना था? मोहम्मद शाह। शाहजहां तो बनवाया ही था, मोहम्मद शाह हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। आगे बताइएगा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में शाह आलम द्वितीय ने अली गौहर के शासनकाल में दिल्ली पर कब्जा जो किया था वो किस वर्ष किया था? 1803। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। किसके किसके बीच लड़ा गया था ये? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इसमें किसका हार हुआ था? मराठा का पराजय हुआ था। ठीक है। बताइए अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान हो जाएगा। और इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 8 बार किया है। ठीक। और 17 बार किसने किया था? गजनवी ने किया था 17 बार। 5 बार किसने किया था? बाबर ने 5 बार किया था। और 7 बार, सॉरी 8 बार यही किया था, जो कि अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। बताइएगा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? रंगून में रखा गया था। रंगून कहाँ स्थित है? म्यांमार में है रंगून, जो कि इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यात मुद्रा हो जाएगा। ठीक है। बताइए नए पैताब है, राजधानी नए पैताब हो जाएगा। बताइए हयास बख्श बाग जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये दिल्ली में है, लाल किला के अंदर में स्थित है। और लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया है लाल किला को। और लाल किला को यूनेस्को में कब लाया गया है? 2007 में लाया गया। ठीक है। आगे बताइएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ में खोली थी? वो चीन में खोली थी। ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो थी उसका क्या नाम रखा गया था? सन थोमे नाम रखा गया था। दक्षिण पूर्वी तट पर रखा गया था। पुर्तगाली के बाद भारत में कौन से लोग आए थे? डच आए थे। पहला डच यात्री कौन था? कॉर्नेलिया हॉटमैन। पहला डच यात्री जो हो जाएगा वो कॉर्नेलिया हॉटमैन हो जाएगा। आगे बताइएगा लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता है। घृणित कायर किसे कहते हैं? ये फरक्सियर को कहा जाता है। ठीक है। मुगल से स्वतंत्र होने के बाद अवध का संस्थापक किसे माना गया था? सुआदत खां। और हैदराबाद का चिनकुली खां हो जाएगा। चिनकुली खां या निजामुल खां हो जाएगा। ठीक है। और कर्नाटक के संस्थापक कौन थे उस समय? सदतुल्लाह हो जाएगा। बंगाल का मुर्शिद कुली खां हो जाएंगे।
बताइए बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम हो जाएगा। और शाह बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है? यही बहादुर शाह जफर को ही शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। हो गया। ज्योग्राफी भी था ना, चलिए थोड़ा ज्योग्राफी भी देख लेते हैं। क्रांति आ रहा है, हिस्ट्री का है, ये लुसेंट का ही ज्योग्राफी है। बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन या गेहूं हो जाएगा। ठीक है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। हरित क्रांति का जन्म जो हुआ था पहली बार कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ था? 83-84 में हुआ था। 1983-84 में हुआ था। बताइएगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कब आया था? 1970। यही दरोगा में पूछा था ना, यही 1970 में आया था। भूरी क्रांति का संबंध किससे था? उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन। बहुत अच्छा आगे बताए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से हो जाएगा। तिलहन। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986 में आया था। ढाका में था मुख्यालय, ढाके में बनाया गया था। बताइए कृष्ण क्रांति का संबंध किससे था? बायोडीजल। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस दोनों हो जाएगा। टमाटर भी और मांस भी हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली। झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है ना। और झींगा मछली जो है ना वो क्या कहते हैं, कौन सा झील है? चिल्का झील। चिल्का झील में उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, प्रसिद्ध है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। बहुत महंगा होता है झींगा मछली। बताइए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से हो जाएगा। कहता ना खाकी वर्दी, चमड़ा वाला वर्दी। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर में हो जाएगा, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन हो जाएगा तो वो कोयम्बटूर में हो जाएगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में हो जाएगा। यही क्वेश्चन बिहार SSC के मेंस में पूछा था क्वेश्चन, लखनऊ में। बताइए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये शिमला में हो जाएगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये जोरहाट में हो जाएगा, जो कि असम में स्थित है। ये बताइए राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कोट्टायम में हो जाएगा, जो कि केरल में स्थित है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बैरकपुर में हो जाएगा, जो कि बैरकपुर से ही शुरू हुआ था ना। ये मंगल पांडे का संबंध 1857 के मंगल पांडे जो थे ना वहाँ संबंधित थे। बैरकपुर उसी छावनी से बिलोंग करे। 20 एन आई था ना। अच्छा 34वीं था। 20वीं पर हमला किए थे, 20वीं पर हमला किए, 34वीं संबंधित थे। ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये राजमुंदरी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में ना। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर हो ही गया है। भारतीय तिलहन अनुसंधान का संस्थान कहाँ है? ये हैदराबाद में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में हो जाएगा। चीनी अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में हो जाएगा। और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये पूना में हो जाएगा। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में हो जाएगा। विश्व के सबसे लंबे रेशे जो होता है वो कहाँ में मतलब कहाँ से निर्यात किया जाता है? अमेरिका। कपास का निर्यात जो करता है ना विश्व का सबसे लंबा, ये अमेरिका से किया जाता है। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में केसर किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल ही हो जाएगा। ठीक है। सुपारी उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में ये भी कर्नाटक ही हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान का ग्वार जो है वो किस लिए प्रसिद्ध उत्पादक के रूप में माना जाता है? ग्वार क्षेत्र जो है राजस्थान का, ये गोंद होता है ना, गोंद साटने वाला गोंद। गोंद गोंद है, गोंद साटने वाला नहीं होता है। और गोंड जनजाति पाई जाती है। आगे बताइएगा। हो गया। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। देश कौन सा है? अमेरिका। सोयाबीन में तो अमेरिका में है। बताइए मोचा कहवा जो है ये कहाँ में उगाई जाती है? यमन में उगाई जाती है। यमन की राजधानी कहाँ है? साना। ठीक है, साना हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और चीन का मुद्रा क्या है वर्तमान में? वर्तमान में रेवेन्यू अपनाया है, इससे पहले युआन था। ठीक है ना। अब इसमें जो दिया गया था करंट अफेयर्स कहाँ से? 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक। चलिए करंट अफेयर्स का भी गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक लग रहा है ना?
चलिए आगे बताइएगा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ में शुरू किया गया है? ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। और बेंगलुरु में जो है मतलब राष्ट्रीय ये किसका आयोजन क्या कहते हैं, डाक का 3D डाकघर जो पेंटिंग 3D डाकघर जो खोला गया वो कहाँ में खुला है? बेंगलुरु में खोला गया। और 3D प्रिंटिंग ये मंदिर जो हिंदू मंदिर खुला है वो कहाँ में? तेलंगाना में 3D प्रिंटिंग मंदिर है, ठीक है ना। डाकघर हो जाएगा तो वो बेंगलुरु में हो जाएगा। बताइए मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मेघालय, ठीक है, मेघालय ने किया है। बताइए कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क का शुरुआत जो हुआ वो कहाँ से किया गया है? ये हैदराबाद से किया गया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा। जुड़वा शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा। भारत सरकार 2016 में कौन से नोट को बंदी किया था? 500 और 1000 500 और 1000 नोटों का बंदी कर दिया गया था, ठीक है। बताइएगा भारत ने कितने हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू किया है? 6 गो पर किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तर बैठक का जो आयोजन किया है वो कहाँ में किए हैं? कोलकाता में किए हैं, ठीक है। हुबली नदी किनारे बसा हुआ है ना। और स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? 954 पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया है। अनवर उल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? नल्ला पाकिस्तान के बने हैं। जिसका आकार कैसा है? कुत्ता का आकार का है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब को जीत लिया है? जनसिक सिंगर ने जीत लिया है। युवा 20 क्या जननिक सिंगर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल में कौन जीता है? वो भारत का जीता है और वो जीता है ऑस्ट्रेलिया का। 24 वाला ही बोले मतलब युगल के रूप में। रोहन बोपन्ना वो जीता है भारत का और एक वो है ऑस्ट्रेलिया का जीता है। युगल में पूछ रहे हैं। बताइए युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? वाराणसी में किया गया, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVT ट्रीटमेंट को फ्री सेवा शुरू किया है? गोवा किया है, ठीक है। प्रमोद सावंत ने है मुख्यमंत्री, ठीक है। बताइए LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है अभी वर्तमान में? आर दूर ईस्वामी को प्रबंध निर्देशक के रूप में चुना गया है। LIC के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? ये सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। LIC का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था LIC का। आगे बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है? ये राजस्थान ने शुरू किया है। और अन्नपूर्णा कोचिंग योजना किसने शुरू किया है? ये भी राजस्थान के द्वारा ही शुरू किया गया कोचिंग योजना। सुपर 30 भी यही शुरू किया है। बताइए क्रिकेट स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए हैं और ये किस देश से संबंधित है? ये इंग्लैंड के हो जाएंगे, इंग्लैंड से संबंधित है। भारत में कहाँ में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? ये चेन्नई में किया गया है। बताइए WPL का दूसरा संस्करण कब से शुरू हो रहा है? ये 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। अभी वर्तमान में 23 फरवरी शुरू होने वाला है। T20 WPL का IPL से पहले शुरू होगा। बताइए भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ में खुलेगा? ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में खुलेगा। बताइए किसने व्यस्तम मुक्त बंगाल अभियान शुरू किए हैं? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। ICC T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 2022-23 में दोनों में कौन रहे हैं? सूर्य कुमार यादव स्काई रहे हैं, हमारे स्काई साहब जो कि सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। बताइए कौन सी पक्षी सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ शुरू हुआ है? ये तो हो ही गया बेंगलुरु में। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। पता है प्रिया मल्लिक को अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक मिला। ये स्वर्ण पदक मिला है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर रखते हैं और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन रहता है डेली जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन जो है आज का सुन लीजिएगा ध्यान से।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछा भी क्वेश्चन गया है। ये माई क्रिकेटिंग ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, इनका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा, और कहाँ से इनका संबंध है, किस खेल संबंधित है, ये सारा जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना जो जिस तरह से क्लास चल रहा है, क्योंकि इतना मेहनत से क्लास करवाया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, और अपना तैयारी के साथ साथ आप लोग का भी तैयारी पर बहुत ही जोर तोर से ध्यान दे रहे हैं। हम लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग का सपोर्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, और इसी के अनुसार आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें। और फिर मिलते हैं, और बेल आइकन को दबा दिया करें, और बैग जो है सुंदर जी का खोजने में जरूर प्रयास कीजिएगा, अगर मिल जाए तो दिल से धन्यवाद रहेगा। और आप लोग समस्तीपुर से जितने भी लोग होंगे, समस्तीपुर और बेगूसराय के, वो लोग ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा, और इस पर लाइक, सब्सक्राइब जो है वो करते रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय।